सोना खरीदने जा रहे हैं तो इस खबर को पहले सुन लें और फिर सोना खरीदने जाएं। या अगर आपने घर पर सोना रखा है तो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि सरकार ने क्या कहा है। शादियों का सीजन आने वाला है और लगातार आप जो है वो सोना खरीदेंगे, क्योंकि शादियां जो है वो बिना सोने के अधूरी रहती हैं। लेकिन आपको बता दें कि सरकार ने ये कहा है कि आप जब दुकान पर सोना खरीदने जाते हैं, खरा सोना यानी शुद्ध सोना, आप सोना खरीदने तो जा रहे हैं, क्या उसके बदले में दुकानदार आपको शुद्ध सोना यानी खरा सोना, असली सोना दे रहा है तो ठीक है। अगर वो नहीं आपको सोना दे रहा है, अगर आपको गलत तरीके से वो सोना दे रहा है, यानी अगर आपको खरा सोना नहीं दे रहा है, तो आप पहले ये जांच लें कि आप किस दुकान पर जा रहे हैं और शादियों के लिए आप सोना खरीदने जा रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर मैं बात करूं तो महिलाएं जो है वो सोने की बहुत ज्यादा शौकीन रहती हैं, उन्हें गोल्ड की ज्वेलरी पहनना बहुत ज्यादा पसंद है और शादियों के सीजन में आप अपनी बहुओं के लिए, बेटियों के लिए, बीवियों के लिए जो है वो सोना खरीदने जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी या अपनी सेविंग से वो सोना खरीद रहे हैं और जो दुकानदार आपको सोना दे रहा है वो खरा सोना है या खोटा सोना है? सबसे पहले तो आप ये समझ लें, शुद्ध सोना, खरा सोना यानी सही सोना, खोटा सोना यानी गलत सोना। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पर जो सोने की बात हो रही है, लगातार कंज्यूमर कोर्ट में ऐसी बहुत सी शिकायतें दर्ज हैं कि दुकानदारों ने हमें जो है वो नकली सोना दिया है, यानी खरा सोना नहीं दिया। आप इतने ज्यादा पैसे देते हैं, उसके बदले में आप नकली सोना खरीद कर लाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। हालांकि जून 16 2021 को इस नोटिफिकेशन को जारी कर दिया था, लेकिन इस नोटिफिकेशन का ये तीसरा फेज जो है वो सितंबर 8 2023 को जो है वो शुरू किया गया है। ये फेज क्या है, सबसे पहले आप इसके बारे में सोचें। अगर आप दुकान पर सोना खरीदने जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप जम्मू कश्मीर के बाहर से भी देख रहे हैं तो ये बात आप पर भी लागू होती है। अगर आप मुझे जम्मू कश्मीर से देख रहे हैं तो ये बात जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी है, वो बात में आते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप सोना खरीदने जा रहे हैं, दुकान पर जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या चीजें आपने चेक करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। शादियों का सीजन चल रहा है, जब आप दुकानदार के पास बैठे ना, सबसे पहले आप उसे कहें क्या गोल्ड पर हॉलमार्क का टैग है, क्योंकि सरकार ने, मिनिस्ट्री ने, मंत्रालय ने ये ऑर्डर निकाल दिया है कि जिस गोल्ड पर हॉलमार्क का टैग नहीं वो सोना सोना नहीं, यानी वो सोना नहीं, वो मिट्टी है, मिट्टी जो आपके पास। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अगर आपने सोना खरीदा है, तो अगर आप खरीद रहे हैं तो दुकानदार को कहें कि BIS मार्क है, यानी क्या, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, यानी हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये सोना पास है या नहीं है। अगर आपके सोने पर BIS मार्क नहीं है, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स नहीं है, तो यानी आपके सोने की कोई वैल्यू नहीं है। ये हो गई दूसरी बात। अगर तीसरी बात की मैं बात करूं तो सोना आपका सुंदर है, लेकिन उस सुंदर सोने का क्या फायदा जब उसके ऊपर HUID मार्क नहीं है, यानी टैग नहीं है। HUID का मतलब हो गया हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन। और आपको ये भी बता दें कि बहुत से लोग जो है वो अवेयर हो चुके हैं, बहुत से लोगों ने खरे और खोटे सोने में पहचान करनी शुरू कर दी है। अगर खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूं, अगर खुद के एक्सपीरियंस को शेयर करूं तो मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो सोने की बड़ी बड़ी ज्वेलरी पहनते हैं और जो ये कहते हैं कि हमारा सोना बिल्कुल शुद्ध सोना है और खरा सोना है। लेकिन कभी जब वो टेस्टिंग के लिए जाते हैं ना, तो उन्हें पता चलता है कि जो इतना बड़ा ज्वेलरी सेट उन्होंने पहना है, जिस तरह से उन्होंने इतनी ज्वेलरी पहनी है, इसमें खरा कुछ है ही नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ मिलावट है और तकरीबन सिर्फ 5% खरा सोना है और 95% उनका सोना जो है वो गलत है। इसलिए आप लोगों को सबसे पहले मैं ये बता दूं कि नोडल एजेंसी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने ये सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर दिया है कि यहाँ पर अभी तक जब से ये कहा है कि HUID मार्क होना चाहिए, BSI मार्क होना चाहिए और हॉलमार्क मार्क जो है होना चाहिए, तब से जो है वो 4 लाख सोने में इजाफा हुआ है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि आप अपने सोने को, जो आप सोना खरीद रहे हैं ना, जिस पर BIS मार्क है, हॉलमार्क मार्क है और HUID के 6 डिजिट है, यानी वो सोने की अगर मैं बात करूं तो वो सोना आपका एकदम नोटिफाई है, मंत्रालय में भी पता है कि आपके पास वो सोना है। क्यों सोने दुकानदार जो है आपसे आधार कार्ड लेते हैं? कभी आपने इतना सोचा कि आप जब बड़ी बड़ी शॉप्स पर जाते हैं, आपसे पूरी फॉर्मेलिटीज क्यों मांगी जाती है? आपका वोटर कार्ड क्यों मांगा जाता है? आपका आधार कार्ड क्यों मांगा जाता है? इन केस यही आप कभी छोटी दुकान पर जाएंगे ना, वो आपसे इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं मांगेंगे। वो कभी आपको ये भी नहीं कहेंगे कि आप BIS जो है इस ऐप को जो है अपने फोन में डाउनलोड कर हमारे सामने देखे, घर जाकर देखे कि सोना शुद्ध है या अशुद्ध है, यानी खरा है या खोटा है। लेकिन जब आप किसी अच्छी दुकान से सोना खरीदते हैं ना,
उनका स्टाफ इतना वेल एजुकेटेड होता है, वो आपको बताता है कि आपके पास एंड्रॉइड फोन है, आप अपना एंड्रॉइड फोन निकालिए, BIS केयर ऐप पर जाइए, वहां पर आप अपने सोने के 6 नंबर डालिए, आपको पता चलेगा आपका सोना कहां से बनकर आया है, कितने ग्राम का है, कितने पैसे हैं, आज उसकी कितनी वैल्यू है और आने वाले समय में कितनी वैल्यू जो है उसकी हो सकती है। लेकिन अब सबसे पहले आप ये जान लें कि जिस तरह से मंत्रालय ने यानी मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि पहले सोने की ज्वेलरी जो है वो खरीदी जाती थी 34,647, लेकिन अब बढ़ाकर हो गई है 1,81,519। और आपको ये भी मैं बता दूं कि इसके जो हॉलमार्क सेंटर्स हैं पहले थे वो 945, अब बढ़कर हो गए हैं 1,471। अगर आप हॉलमार्क सोना खरीद रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि आपका हॉलमार्क सोना कहां कहां पर जो है अब ये लागू होता है। बता दूं 55 जिस तरह से 55 राज्यों की बात करूं और 16 जिलों की बात करूं, उसमें जम्मू कश्मीर भी आता है। और कौन कौन आता है ये भी सुनिए। ईस्ट चंपारण बिहार की 5 डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र 4 डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना की 3rd फेज वहां पर भी लागू होता है, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सब यूटीज में भी जो है, असम, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल में, चाहे ये डिस्ट्रिक्ट्स है इन पर भी लागू होता है। और आपको बता दूं राज्यों में भी लागू होता है, इसमें जम्मू कश्मीर भी है। इसलिए जब आप सोना खरीदने जाएं सिर्फ 3 चीजों का ध्यान रखें। BIS ऐप केयर डाउनलोड कर जाएं या वहां पर बैठ के डाउनलोड करें, और 6 नंबरों वाला HUID जरूर देखें, और सोने पर हॉलमार्क होना चाहिए। जो दुकानदार आपको बिना हॉलमार्क के सोना दे तो ये आपको बहलाने फुसलाने का काम करे तो समझ जाइए आप अपने पैसों को मिट्टी में डाल रहे हैं। इसलिए आने वाला शादियों का सीजन है, मंत्रालय ने एक कड़ा नोटिस और एक नोटिफिकेशन जारी की है कि जब दुकान पर सोना खरीदने जाए तो इन सारी चीजों का ध्यान रखें, नहीं तो घर पर पड़ा हुआ सोना मिट्टी के बराबर होगा। तो इससे बेहतर है कि अवेयर होकर जाएं और सोना खरीदें। और शादियों का सीजन आने वाला है, इसीलिए आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि सोना खरा खरीदना है या खोटा। तो तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए जो बुलेटिन न्यूज। साथ ही साथ आप इस न्यूज चैनल को लाइक कर लियो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है वो जरूर रखें।